इस वक्त देश में एक बेहद बेतुकी और बेबुनियाद अफवाह फैली है। ये अफवाह महिलाओं की चोटी काटे जाने को लेकर है। इंडिया न्यूज के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि चोटी काटे जाने के पीछे कोई भी नहीं है। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने भी जिन मामलों में तहकीकात की है, उन सभी में ये बात साबित हो गई है कि महिलाओं ने अपनी चोटी खुद काटी। इन सबूतों के साथ हम आज ही पूरे देश को बताएंगे कि चोटी कांड एक कितनी बड़ी अफवाह है और इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। लेकिन इसी बड़ी पड़ताल में हमारे साथ है दीपेंद्र पाठक, जो कि स्पेशल कमिश्नर है और मुख्य प्रवक्ता है दिल्ली पुलिस के, डॉक्टर बीडू संधू जो कि मनोचिकित्सक है, टीआर कक्कर साहब पूर्व पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, निमिष कपूर तर्कशास्त्री और सुरेंद्र शर्मा जो कि एक धर्मगुरु है। चोटी कटवा को बेनकाब करने से पहले आपको इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल और पड़ताल में सामने आए 5 सबूत दिखाते हैं। गोरखपुर की सपना ने तांत्रिक के कहने पर अपनी चोटी खुद काटी और फिर ऐसा बयान दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। हम रात को खाना खाकर सोए, बाहर पापा सो गए, अंदर हम सो गए और रात में हमको डर सा लगा। उसके बाद फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे तो मेरा बाल बेड पे था। लेकिन पुलिस की जांच में भेद खुल गया। सपना बार बार बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर की बजाय उसके घर वाले इलाज के लिए उसे तांत्रिक के पास ले गए और उसी ने ऐसी सलाह दे दी। चंद्रभान दास नाम के एक टोला परसौनी के रहने वाले व्यक्ति के पास गए जो झाड़ फूक का काम करता है। उसने इनको सलाह दी कि आप अपनी चोटी काट के लाओ और चोटी काट के लाने के बाद तुम्हारा ये इलाज ठीक हो जाएगा, ये बीमारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसी पे इन्होंने अपनी तरफ से चोटी काट ली। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह गोरखपुर में चोटी कटवा की बात अफवाह निकली। गोरखपुर की तरह ही राजस्थान के धौलपुर में राजकुमारी नाम की इस महिला की चोटी कट गई। इसके बाल देखकर आप हैरान होंगे कि बाल इस तरह किसने काटे होंगे। तो अब राजकुमारी से ही सुनिए। तो सच बताओ, क्या किसने काटी? मैंने काटी। किस चीज से काटी है तो बताओ। अंदाज। दरअसल चोटी कटवा के अफवाह की शुरुआत राजस्थान से हुई थी और महिलाओं के बाल काटने की ये घटनाएं देश के 5 राज्यों में फैल गई। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जबकि चोटी कटवा महज अफवाह है और इसका सबूत राजस्थान के जयपुर में 16 जुलाई को ही सामने आ गया था। जयपुर में सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में एक महिला दुकान के बाहर अपनी कटी चोटी को गिराती दिख रही है। उसके जाने के बाद एक लड़का उसकी चोटी को हैरानी से देखता है। वहीं अगली तस्वीर में वो बाहर आकर डर कर भागने का ड्रामा करती है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने कबूल कर लिया था कि उसने अपने बाल खुद काटे थे। बाहरी दिल्ली के इलाके में चोटी काटे जाने की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। ऐसे ही एक मामले में जांच के बाद बाहरी दिल्ली के डीसीपी एमएन तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है। इंक्वायरी करने के बाद ये निष्कर्ष आया है कि किसी भी बाहरी आदमी का रोल नहीं हो सकता है। आइदर एन इनसाइडर इज इन्वॉल्व और इट मे बी सेल्फ चॉप्ड। डीसीपी एमएन तिवारी ने मीडिया से की गई अपील में भी इसे अफवाह बताया था। एक पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी होने के नाते बाल काटने वाली खबरें जो मीडिया में चलाई जा रही हैं, ये बच्चों के दिमाग पर भी एक गहरा असर कर रही हैं। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा इसमें क्या सच्चाई है। वो 8 साल की है। न्यूज देखकर और अखबार पढ़कर उसने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया, जिसके बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि ये सब अफवाह है, सच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज चोटी काटने की खबर आने के बाद से ही लगातार आप दर्शकों को आगाह कर रहा है कि ये पूरी अफवाह है और इस पर कतई ध्यान न दें। आज हम आपके सामने 7 सवाल रख रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब और उनकी असलियत हम आपके सामने रखेंगे, टटोलेंगे।
रखेंगे। यकीन मानिए हर सवाल राज पर से पर्दा हटाता चलेगा और आखिरकार चोटी कांड का सारा सच आपके सामने होगा। चोटी काटने वाले बेनकाब होंगे और पूरा मामला साफ होगा। तो आइए अब सवाल दर सवाल चलते हैं और इस सिलसिले में अब पहला सवाल, क्या बाल काटने वाले को आज तक किसी ने देखा है? जिन लोगों के बाल कटे हैं वे क्या कहते हैं, पहले ये भी सुनिए और फिर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। अंदर लेट के फिर सुबह 4:30 बजे में जगी थी, मैंने देखी तो मेरी चुटिया कटी डली थी। बस ना तो मैंने कोई आता देखा ना जाता देखा, मैंने देखा ही नहीं था। पता ही नहीं चला कि कौन काट के चला गया हमारे बाल। हम तो यहाँ से एक दूसरे घर से निकले, तीसरे में गए हैं तो देखा तो बाल कटा हुआ, बेहोश हो गई। रात को मेरी मम्मी सो रही थी, सोते समय रात के 12 बज रहे थे और रात को सो रही थी। हम लाइट ऑफ करके सोने जा रहे थे, उस टाइम पता ही नहीं चला, गेट भी अंदर से बंद था और ये भी पता नहीं चला किसने चोटी काटी और कैसे काटी। तो ऐसा क्या है कि बाल काटने वाले को किसी ने नहीं देखा? न वो घर के अंदर आया, न लोगों को मालूम पड़ा। अगर बाल काटे जा रहे हैं तो लड़की चिल्लाई क्यों नहीं? सब लोग बेहोश हो जाते हैं या सब लोग नींद में होते हैं? ये पूरा मामला क्या है, समझने के लिए हमने बताया आपको कौन कौन से खास मेहमान हैं। सबसे पहले चलेंगे स्पेशल सीपी और मुख्य प्रवक्ता दिल्ली पुलिस के दीपेंद्र पाठक के पास। दीपेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला ही बेसिक सवाल है, क्या आपको ऐसी कोई रिपोर्ट मिली जिसमें आदमी ने बताया हो कि इसने मेरी चोटी काट दी और मैं इसको पहचानता हूं, या इस तरह के साये को मैंने महसूस किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम केसेस में जो महिला है वो कमरे के अंदर है और कमरे में और कोई नहीं है और वो अचानक किसी टाइम पे सुबह में या रात में कहती है कि हमें सर में दर्द हुआ और हमारी चोटी कट गई। तो अगर कोई भी रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें ये चीज संभव नहीं है। और साथ ही उतना ही नहीं, आज अब से थोड़ी देर पहले एक अंबेडकर नगर के इलाके में घटना घटी है जिसमें कि 2 बहनों की चोटियां कट गई और फिर बाद में ये पता लगा कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसको देख करके उसके भाई ने बहनों की चोटियां काट दी थी। फिर बाद में सबने स्टेटमेंट दिया है। तो बहुत जगह जो भी ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं उसमें ये बात साफ हो जाता है कि ये जो एक तरह के अफवाह और उससे जो माहौल क्रिएट हुआ है इसमें सत्यता नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जैसे जो शुरू में जब प्राइमा फेसी जो कंप्लेन दिया उसके बेसिस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसके बाद उतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने काउंसलर्स को भी बुलाया और एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के लिए। तो उससे भी जो एट फर्स्ट इंस्टेंस जो बात सामने आई थी कि वो जनरली ये महिलाएं जो हैं वो जैसे कि आउटर दिल्ली के इलाके में है और जनरली ये महिलाएं एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। तो शायद कोई मानसिक या कोई ऐसा जिसके कारण एक कॉपी कैट सिंड्रोम टाइप का सिचुएशन बन गया है और मानसिक रूप से कोई समस्या है और इस तरह का जब माहौल होता है तो वो शायद ट्रिगर हो जाता है। आपके पास क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये भी इस पे कुछ प्रकाश डाल पाएंगे इस पर। तो संधू साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये मास हिस्टीरिया में बदल गया है? संक्षेप में थोड़ा, क्योंकि कई सारे सवाल लेने हैं। और जी संक्षेप में बताता हूँ। हिस्टीरिया है, मास हिस्टीरिया हम जब कहते हैं जब मल्टीपल लोगों में होने लगता है। आमतौर से मास हिस्टीरिया एक ग्रुप में पाया जाता है जब 10-20 लोग ऐसे हैं जिनको इकट्ठा एकदम से एक प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। लेकिन जो आजकल स्थिति आ रही है वो मास हिस्टीरिया टाइप की ही है, एग्जैक्टली मास हिस्टीरिया नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों ने सामने तो नहीं देखा किसी को बेहोश होते हुए, वो लक्षण नहीं देखे, लेकिन उन्होंने मीडिया के माध्यम से या अपनी इमेजिनेशन में या सोशल मीडिया के माध्यम से वो सब चीज समझ ली और वो ही लक्षण धीरे धीरे करके इनग्रेन कर लिए और उनको वो लक्षण होने लगे। जी बिल्कुल, वो लक्षण होने लगे। आपसे जानना चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा जी, क्या आप जैसे लोग जी जो
फ्यूचर प्रेडिक्शन पे बिलीव करते हैं, लोगों को उपाय बताते हैं कि आप घर में नींबू बांध लेना, आप 2 किलो उड़द की दाल फेंक कर आ जाना मंदिर में, शिव जी को फलाना चढ़ाना। क्या आप जैसे लोग इस तरह की अफवाहों के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक तबके में अफवाह फैली है? नहीं, देखिए, यदि कोई ऐसा इस तरह का काम करता है तो ये बहुत ही गलत और निकृष्ट किस्म का, और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए और सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। ब्राह्मण को सच्चाई में, सत्य पर विश्वास करना चाहिए। और केश स्त्री की सज्जा, स्त्री के जो रूप का एक अभिन्न अंग है। केश काटना अशुभ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक जी जागरूक करना चाहता हूं अपने समाज को कि केश कोई स्वयं ना काटे, और यदि कोई उनका करवा रहा है या भड़का रहा है इस तरह की बात, तो उसका नाम पुलिस को दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी फतेह की बात कही शर्मा जी। इस पूरे मामले में जिस भी पीड़ित ने जो बात कही है उस पर यकीन करना जरा कठिन है। किसी को गश आ गया तो किसी ने कहा कि गली में अंधेरा था, दिखा ही नहीं। या तो ये बातें महज दिमागी फितूर है या फिर झूठ, या पीड़ित की दिमागी बीमारी का नतीजा। 5 राज्यों में बाल कटवा घूम रहा है, एक के बाद एक महिला के बाल काट रहा है और काटने वाला दिखता ही नहीं है। वाह, ये भी खूब है। हम आपके सामने सच लाने के रास्ते में हैं और अब दूसरे सवाल के साथ आपके सामने सवाल ये कि पीड़ित बाल काटने की जो कहानी बता रहा है, क्या आप उस पर यकीन कर सकते हैं? बाल के मतलब लंबे लंबे दांत है और चुटिया काटी है। मांगने वाली आई थी तो मैंने उसे आटा दिया था। आटा देकर तो वो कह रही आपकी चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने उसे अपनी चूड़ी दे दी। तो मैं कमरे में आके मतलब मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं सर पकड़कर सो गई थी कमरे में। तो 5 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरे बाल कटे हुए थे, आगे थी चुटिया। ये बाबा से दिखाएंगे, कुछ भी न देखकर जादूगर जो तावीज वगैरह बेचते हैं उनकी करिश्मा है या किसी बंगाली लोगों का जादूगर है। क्या ये भरोसेमंद वजह कह सकते हैं? कक्कर साहब, आप दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, क्या जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं उन तर्कों के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन आपको नजर आता है? चौरासिया जी, मुझे तो ये सब अफवाहें लगती हैं और कुछ सच्चाई नजर नहीं आती है, और ऐसी अफवाहें पहले भी किसी और केसेस में होती रहती थी। देखिए, अभी बड़ा सिंपल है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो चोटी काटी जा रही हैं, ये रूरल एरियाज में हो रही हैं। जो औरतें बताती हैं, महिलाएं बताती हैं कि हमारी ये चोटी काटी गई, वो तकरीबन अनपढ़ हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हो सकता है ये औरतें, ये महिलाएं किसी न किसी मानसिक रूप से उनको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है या थोड़ी बहुत एक परेशानी हो सकती है, बीमारी अगर नहीं। और आपने स्वयं बताया है कि एक जगह भाई ने किया, एक जगह तांत्रिक ने किया, एक ढोंगी बाबा ने किया, एक जगह महिला ने खुद किया है। तो ये एक हिस्टीरिया इसलिए बनता है कि एक पर्सनल अटेंशन, कि मुझे अटेंशन मिलेगी जी, मुझे घर वाले भी मेरी तरफ सहानुभूति करेंगे, समाज मेरी तरफ सहानुभूति करेगा, ये एक बन गया। और क्योंकि टीवी पे आ रहा है तो केवल वो ही नहीं, जो उनके साथ के जो रिश्तेदार हैं, दूसरे जो आना चाहते हैं कैमरे में, वो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसमें आजकल के जमाने में कहाँ भूत प्रेत और कहाँ आत्मा और कहाँ किस तरह विश्वास करना अंधविश्वास है, ये टोटल अंधविश्वास है। कहते हैं कि अफवाह के कुकुरमुत्ते गरीबी और अशिक्षा के कीचड़ में ही पनपते हैं। ये बात चोटी कांड पर बड़ी सटीक बैठती है। जिन भी महिलाओं के बाल कटे हैं वो सारी कमोबेश एक ही हालत वाले परिवारों की आती हैं, एक ही माली हालत वाले परिवारों से आती है। सीधे चलता हूं दीपेंद्र जी के पास। दीपेंद्र जी, कहीं कोई आपको ऐसा केस दिखाई दिया है, कहीं पर भी पूरे दिल्ली में पूरी जगहों पर, क्या आपको कोई ऐसा केस दिखाई दिया है कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की ने, कॉलेज में पढ़ने वाली या
एजुकेटेड लड़की, वो उसने ये रिपोर्ट किया हो कि मेरे भी बाल कटे हैं। तो जिस डेमोग्राफिक कंपोजिशन से ये लगभग सारे कंप्लेनेंट्स हैं, वो लगभग थोड़ा रूरल एरिया है, थोड़ा जहां रैशनल थिंकिंग की थोड़ी कमी हो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की कमी हो, उस तरह के लोग हैं। बहरहाल पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल होता है। जैसे ही मान लिया 100 नंबर की कॉल आती है या कोई कंप्लेन करता है, तो जो पुलिस का जो प्रोसेस है दैट इज सेट इन मोशन। तो लेकिन हम लोगों ने इसको जैसे काउंसलर्स को बुलाकर या साइकोलॉजिस्ट्स को बुलाकर या जो कंप्लेन किया गया है उसको हर एंगल से इंटायर न्यूएंसेस में उसको एग्जामिन करने का काम किया है। और असंभव, जैसे कमरा बंद है और कोई काट के चला गया, तो या तो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या अगल बगल में जो कोई है उसने कर दिया है। और एक बात जो सामने आई, जो कहें जो साइकोलॉजिस्ट का जो एक प्राइमा फेसी एट फर्स्ट इंस्टेंस एनालिसिस था, वो था कि ये जो महिलाएं जिनको एग्जामिन किया गया है वो दे ऑल वेयर मतलब एंजाइटी, किसी तरह की चिंता से उसकी शिकार हैं। बिल्कुल। और इस तरह से किसी मैं फिर आता हूं दीपेंद्र जी, मैं अगले सवाल पर आता हूं ताकि आप एक कॉम्प्रहेंसिव मुझे दे सकें। इस तरह से किसी महिला के बाल काटने की घटना अपराध है, यह किसी महिला को अपमानित करने का मामला है, लोगों को डराने और अफवाह फैलाकर समाज की शांति भंग करने का मामला है। ऐसे करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जिन लोगों के बाल कटे उनमें से ज्यादातर सदमे और डर में हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ मामले में लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन अधिकतर मामलों में किसी ने पुलिस के पास मामला दर्ज नहीं कराया। आखिर क्यों? पुलिस ने खुद से कुछ कदम भी उठाए हैं और अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दे रखी है, लेकिन अधिकतर पीड़ित या उसके घर वाले चुप क्यों हैं? हमारा चौथा सवाल यही है कि बहुत सारे लोग टीवी कैमरे पर रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो कुछ नई बातें सामने आती है। दीपेंद्र जी और मैं साथ में जाऊंगा निमिष कपूर के पास कि ये तर्क के उसमें कसौटी पर कितनी खरी बैठती है। दीपेंद्र जी, बड़ा सीधा सवाल है, ये ऑब्वियसली ये क्राइम माना जाएगा, समाज में शांति भंग करना, समाज में अशांति फैलाना, अगर ऐसी अफवाह कोई भी उड़ाता है तो? नहीं, बिल्कुल। जब शुरू में जो कंप्लेंट्स हुई है और प्राइमा फेसी दिल्ली पुलिस ने, हम लोगों ने केस भी दर्ज किए हैं। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही इलाके में 5, 6, 7 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है। उसके बाद 452 भी लगाया गया है कि मान लिया कोई अंदर आकर घुसकर अगर इस तरह का काम कर गया हो, तो जो अगर कोई आदमी करता है ऐसा, अगर कोई असॉल्ट किसी ने किया है आकर के, तो उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप सतर्क रहें। अगर आप अफवाह फैलाते हैं, समाज में किसी तरह का डर पैदा करते हैं या एक मास हिस्टीरिया पैदा करते हैं, तो आप सावधान रहिए। दिल्ली पुलिस ने आपको सचेत कर दिया है और सभी राज्यों की पुलिस यही कह रही है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना कानून को हाथ में लेने के लिए है। निमिष कपूर साहब, आप तर्कशास्त्रीय तर्क के आधार पर क्या कहेंगे? मैंने जो 3 रीजन आपको बताए हैं, उन 3 रीजन के हिसाब से आप क्या कहेंगे? आपका तर्क क्या कहता है? इस बात की जांच होनी चाहिए, जो यह अफवाह फैलाई जा रही है कि ये भूत प्रेत या जादू टोने से ये कोई साया आता है, कोई परछाई आती है और वो चोटी काट दी जाती है। तो मेरा तर्क यह है कि अगर हम ये जांच करवाएं, जितने भी केसेस हुए हैं इंडिया में कि वो ब्लेड से काटी गई है, कैंची से काटी गई है, जलाकर काटी गई है, तो हम बहुत हद तक हमें सुलझा पाएंगे। क्योंकि कहीं हो सकता है कि ऐसी घटनाएं हुई हों, किसी ने किसी शरारती तत्व में काट दिया हो कैंची से, उसके बाद ये खबर और फैली और हर आदमी जो गांव में या कहीं भी रहता है, सब टीवी पर दिखना चाहते हैं। तो ऐसे भी बहुत से केसेस होंगे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने उनकी चोटी काट दी। नहीं, दीपेंद्र पाठक जी ने साफ किया है। निमिष जी, दीपेंद्र पाठक जी ने साफ किया है कि ऐसे कई केसेस को
उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की और प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेट भी किया, और दीपेंद्र वही बात कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। अगले सवाल पे चलते हैं। दिल्ली में पुलिस ने चोटी काटने की घटना को अफवाह बताते हुए लोगों से कहा है कि वो इस पर भरोसा न करें। वहीं दूसरी तरफ जिस भी मामले की जांच पुलिस ने की है उसमें पूरा मामला अफवाह निकला है। इस बारे में आपके सामने हमने गोरखपुर की घटना को रखा। यहां तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने खुद अपनी चोटी काटी थी। पुलिस ने तांत्रिक को पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर में लड़की ने मामला दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस ने खुद जांच कर सच को बेनकाब किया। मतलब क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको यही समझाना भी चाहते हैं, यह सिर्फ अफवाह है। अब हमारा पांचवा सवाल यह है कि जिन मामलों में पुलिस ने जांच की है वो महज अफवाह निकली है। तो हम एक सवाल क्विकली पूछेंगे। दीपेंद्र जी, आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का टेलीविजन पर चेहरा है, आप क्या एडवाइस करेंगे यहां पर लोगों को? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मास हिस्टीरिया को फॉलो कर रहे हैं वो इसको समझे भी, क्योंकि टीवी पे बहुत आ रहा है और कुछ कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस थ्योरी को माना भी जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, चमत्कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को क्या सजेशन देंगे? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर इस तरह की बात या चर्चा या खबर कहीं आती है, इस पर विश्वास न करें। साथ ही मुझे मीडिया बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस खबरों को बहुत ज्यादा प्रसारित न हो, क्योंकि शायद ये प्रसारित होने से भी जो खास करके एंजाइटी ड्रिवन जो महिलाएं हैं उनके अंदर कोई एक कॉपी कैट सिंड्रोम टाइप की का सिचुएशन पैदा हो जाता है और वो इस तरह का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंसिडेंट कर बैठती हैं। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस इस चीज को जांच कर हालांकि हम लोगों ने जो सैंपल से कई जगह एक मायापुरी के इलाके में कैंची भी मिला और चुटिया भी मिली, तो उस सबको एफएसएल में भी भेज दिया गया है। तो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको भी कवर किया गया है, लेकिन प्राइमा फेसी ये उस तरह की का सिचुएशन लगता नहीं है। यानी इसके पीछे कोई नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति होता तो एक ही व्यक्ति इतने राज्यों में जाके एक साथ लोगों की चोटी कैसे काट रहा है? अगर कोई गैंग है तो वो क्या इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि चोटी काट के वो गायब हो जाता है, या उसमें मिस्टर इंडिया जैसे पावर है? ऐसे सवालों के जवाब आप खुद मन में सोच सकते हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज एक बार फिर अपने दर्शकों को बता रहा है कि चोटी कांड लगता है महज एक अफवाह है। इसीलिए हम एक और वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कि 5 राज्यों में चोटी कांड की चपेट में आ गए हैं, फिर भी अब तक चोटी काटने वाले किसी भी शख्स की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और 7वां सवाल ये है कि जितने लोगों के बाल कटे हैं और जैसे कटे हैं उनको देखकर आप ही बताइए कि एक झटके में ऐसा कैसे हो सकता है। आइए दिखाते हैं इस पर जावेद हबीब, जो कि बालों के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। बेसिकली उनका जावेद हबीब नाम से एक पूरी चेन चलती है जहां पर बाल कटते हैं और कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है बाल काटने में। क्या एक झटके से किसी की पूरी चोटी इस तरह से कट सकती है? सुनते हैं जावेद क्या कहते हैं। आई थिंक इट्स ऑर्गेनाइज बिकॉज इंडियन बालों की जो थिकनेस है वो उसकी बहुत वैल्यू है, और दुनिया के अंदर मुझे लगता है 90% जितना वीक का बिजनेस है वो इंडिया से जाता है। और ये जो लोग चोटी काट रहे हैं, इनफैक्ट उनको चोटी काटने का तरीका पता भी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन बाल इतने थिक हैं कि अगर मैं उसको एक साथ काटूंगा तो मेरे बाल बहुत अनइवन कटने वाले हैं। तो उसको काटने का तरीका होना चाहिए, और जब भी आप चोटी काटते हैं हम उसको उठा के काटते हैं ताकि हमारे बाल इवन कटें। तो फिर दोनों सवाल हमने पूछे, हम बारी बारी से उनको चलाएंगे भी, लेकिन आइए देखते हैं कि मास हिस्टीरिया आखिरकार होता क्या है और इससे पहले किस किस तरह की अफवाहें उड़ी हैं। दरअसल ये सारा मामला मास हिस्टीरिया का लग रहा है। ये मैं आपके साथ वही दिखा रहा हूं आपको, गणेश जी का दूध पीने वाला।
ये क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हिंदुस्तान में कब कब मास हिस्टीरिया का अटैक हुआ। साल 1995 में अफवाह उड़ी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। 21 सितंबर 1995 को गणेश चतुर्थी के दिन ये अफवाह उड़ी और देखते ही देखते पूरे देश के मंदिरों में पहुंच गए गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। बाद में ये सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। इसे तब वैज्ञानिकों ने बताया कि सरफेस टेंशन के कारण दूध बर्तन से मूर्ति की ओर बढ़ता है और फिर नीचे बह जाता है। ऐसा मूर्ति के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी चीज के साथ हो सकता है। दूसरा मामला 2001 का है, जब दिल्ली एनसीआर में मंकी मैन का आतंक फैला था। लोगों में इस अफवाह से डर समा गया कि मंकी मैन आएगा और मुंह नोचकर भाग जाएगा। इस अफवाह की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। हालांकि ये भी बाद में महज पूरी अफवाह ही साबित हुई। और तीसरी तस्वीर है मुंबई के माहिम दरगाह की, जहां अफवाह उड़ी थी कि समंदर का पानी मीठा हो गया है और इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन आज तक इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि माहिम दरगाह के पीछे के क्षेत्र का पानी मीठा कैसे हो गया था। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश जी के दूध पीने की वाली भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र शर्मा जी कि ये जो बात आपने गणेश जी के दूध पीने वाली बात कही है, इस अफवाह को उड़ाने में मंदिर के पुजारियों का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बहुत फायदा था। लोग ऊपर नीचे से बड़ा बड़ा चढ़ावा देके जा रहे थे। देखिए वो जो उसको आप अब ये बताइए कि सारी स्त्रियां ही सफर हो गई मनोरोग से, सारी स्त्रियां ही अपने आप से बाल काट रही हैं। इसके पीछे जो भी है कौन हो सकता है मुझे बताइए, जागृति कौन हो सकता भी है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? क्योंकि दीपेंद्र जी कह रहे थे कि उन्होंने सैंपल केसेस की जांच की है, एफआईआर भी दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया है। देखिए केस हर एक स्त्री को बहुत प्रिय है और केस काटना अशुभ है, ये तथ्य है, ये सत्य है। केस काटना बहुत अशुभ है। नहीं, मॉडर्न समाज में फैशन है, जो सज्जा का रूप है, फैशन है वो एक मॉडर्न, वो एक स्टाइल से ये जो जिस तरह से कट रहे हैं केस, और बाद में ये भी सुनने को आया कि कुछ रसायन वगैरह, दर्द वगैरह, व्हाटएवर जो भी, उस सत्य का पता पुलिस की जिम्मेवारी है। अंदर तक जाकर के एक जगह थोप देना कि मंदिर वालों ने, ऐसा नहीं, किसी एक को वो नहीं। जो भी एलिमेंट्स है, जो भी इसके पीछे तत्व हैं, जो गर्दिश फैला रहे हैं समाज में, जो इस तरह की गर्दिश, भ्रम, इस तरह का असत्य या अशिक्षा जो फैला रहे हैं, एक तो ये, इससे कोई इलाज नहीं। पंडित जी मैंने 7 सवाल उठाए, 7 में से किसी भी एक सवाल का जवाब है आपके पास नहीं, तो सारी मनोरोग चिकित्सक हो गई। इस आड़ में इस बात को खत्म कर दें। पुलिस के अंदर इस बात को पुलिस और मनोवैज्ञानिक पुलिस के अंदर से पूछते हैं। सबसे पहले टीआर कक्कड़ सारे राज्यों की, सबसे पहले टीआर कक्कड़ साहब के पास चलते हैं। मैं आपके इस आर्गुमेंट पे बात को आगे बढ़ाता हूं। कक्कड़ साहब मुझे ये बताइए, मुझे पता है कि गणेश जब दूध पी रहे थे उस वक्त आप दिल्ली पुलिस में एक ऊंचे ओहदे पे थे और 1995 का ये पूरा मामला है। मुझे ये बताइए, उसमें श्रद्धा थी, श्रद्धा नहीं, साइंस का एक सिद्धांत था, जो भी अतीत में, उसमें ये तो मान लीजिए पंडित जी, ऐसे ही लोग आपको देखेंगे, ये ऐसे ही लोग आपको देखेंगे, ऐसे ही लोग आपको देखेंगे। तो मैं तो जागरूकता कर रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे। ये कुकृत्य है और ये सौंदर्य, हर एक स्त्री को अपने बाल प्रिय होते हैं। हम इस बात की आड़ में कि भाई ये एक बीमारी चल गई है, इस बात की आड़ में सत्य को पता लगाने से हमारा पुलिस का, समाज का, पंडितों ये कर्तव्य है कि जागरूक करें कि ये कार्य करना से कुछ होगा नहीं, कोई बीमारी दूर नहीं होने वाली। और यदि कोई इस बात को भड़का रहा है या कोई एलिमेंट्स ऐसी दहशत फैला रहा है समाज में, नहीं आप तो जैसे पंडित बताते हैं कि घर के बाहर नींबू बांध लीजिए, फेस रीडिंग करके बताते हैं कि फलाना कर लीजिए, मूंग की दाल फेंक लीजिए, उड़द की दाल फेंक लीजिए, चावल के दाने। सत्य का मार्ग ये है कि जो सर्वप्रिय चीज है स्त्रियों की अच्छी, उसको काट करके कुरूप मत करें। ये कोई करें क्या? वो तो बोल रही है काट के चला गया, कोई दिखा नहीं। सभी नहीं, कोई ना मैं टीआर कक्कड़ साहब से पूछ रहा हूँ, दीपेंद्र जी से पूछूंगा और मनोचिकित्सक से भी पूछूंगा कि मनोचिकित्सक भी इस बात की आड़ में ना दबा दें। एक मिनट कक्कड़ साहब के पास चलते हैं। कक्कड़ साहब, जो सवाल सुरेंद्र शर्मा जी उठा रहे हैं, हालांकि मैंने इसका काउंटर किया कि इस तरह की कई टोटकेबाजी पंडित लोग भी बताते हैं कि आप नींबू घर पे बांध लीजिए, आप ये कर लीजिए। कुछ पंडित तो ये भी बताते हैं समोसा खा लीजिए, आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या
इतने केसेस को प्रूव करने के बाद, दीपेन जी कह रहे हैं इतने केसेस प्रूव हो चुके हैं, लेकिन इतने केसेस को प्रूव करने के बाद भी क्या सुरेंद्र शर्मा जी का ये सवाल वैलिड है? क्योंकि मुझे पता है गणेश जब दूध पी रहे थे उस वक्त आप भी थे। मैं शर्मा जी के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां तक घटनाओं का प्रश्न है, ये घटनाएं बिल्कुल अफवाह हैं, ये घटनाएं वास्तविकता में नहीं हो सकती हैं। हम किसी भूत प्रेत को किसी ने ना देखा कभी, ना कभी देखेगा इसको। लेकिन मैं आपका 84 जी थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। अर्ली 60s में आपने उसको नहीं जोड़ा है। अर्ली 60s में लोग रामायण पढ़ा करते थे घरों में, अब तो प्रचलित नहीं है इतना। महिलाएं पढ़ा करती थी रामायण, उसे तो एक ये अफवाह उड़ी थी कि जिसकी रामायण में लंबा बाल नहीं मिलेगा पन्ने के किसी पन्ने में, वो बिल्कुल अछूत है, वो पापी है, इस तरह की चीज हुई थी। जब उसकी पूरी छानबीन की गई थी तो ये पता लगा कि ये स्वाभाविक है, जब कोई रामायण पढ़ रहा है या और कोई किताब पढ़ रहा है और बाल का गिरना और उसमें किसी पन्ने में रह जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। उसमें किसी ने शोर इसलिए नहीं मचाया कि वो एक धारणा एक अपना ऐसे धर्म से जुड़ा हुआ था, लोगों ने शोर नहीं। सिमिलरली ये जो गणेश जी का दूध पिलाना है, ये भी एक बिल्कुल अफवाह थी, बाद में पता लग गया। इसको लोगों ने इतना शोर अगेन नहीं मचा कि इस पीछे आस्था थी एक किस्म की, जो कि आस्था भी गलत थी। मैं तो एज हिंदू मैं इसमें कोई शर्म नहीं करूंगा कि बिल्कुल गलत आस्था थी, लोगों ने फैलाया। और जैसे आपने स्वयं कहा कि बिक्री हुई, दूध की बिक्री हुई, चढ़ावा आया और तरह तरह की चीजें आई। मंकी मैन भी आप देख लीजिए, अफवाह थी। अब ये जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा और कहना चाहता हूं, ये जो चोटी काटने की बात है, क्योंकि ऐसी महिलाओं के साथ ये घटना घटी है, ये जितनी भी हैं, हमें ये साइकेट्रिस्ट को ये देखना पड़ेगा या कोई ऐसे डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि ये थायराइड की बीमारी से तो पीड़ित नहीं है। जब थायराइड की बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है तो कुछ दिनों बाद कंपन शुरू हो जाती है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आप बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर ऐसे देखा गया है। मैं सिर्फ दीपेंद्र पाठक जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप साइकेट्रिस्ट को भी इसके साथ ले आइए। उन्होंने कहा है ऐसी महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हुई है, टेस्ट केसेस की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हुई है, उन्होंने कहा है, इस बात को माना है। शुरू में उन्होंने FIR भी दर्ज की थी। साथ साइकेट्रिस्ट जी, साइकेट्रिस्ट अगर ये पूरी तरह अफवाह है, अगर ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो बिल्कुल समाज में ये जागृति आनी चाहिए कि वो आगे ना बढ़े और इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। और मैं देखिए, दिल्ली पुलिस ने तो एडवाइजरी जारी कर दी। हम तो स्वयं कह रहे हैं कि ये अशुभ है, अपने बाल स्वयं काट। मैं शुभ और अशुभ में नहीं जाता, मैं शुभ और अशुभ में नहीं जाता। पंडित जी ये बिल्कुल अलग तर्क है, लेकिन मैं दीपेंद्र जी से आपकी इस बात का जवाब जरूर लूंगा। शर्मा जी, अशुभ की बात नहीं है। देखो जी, मैं तो इस बात का अफवाह का समर्थन, मैं तो कह रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ कि इस बात में बताइए, ये आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया चीज नहीं है। कल किसी एक औरत को पकड़ के कहेंगे ये तो भूतनी है, ये तो भूत प्रेत का भी है, अगर मार देंगे। अगर कोई एक केस हो गया, हो चुका है, आगरा में केस हो चुका है, एक महिला को मार दिया गया। ये सब दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इसको आपका जिम्मेवारी है उसको रोकने की, जो भी है इसके पीछे, और ये सत्य का वही सबूत लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। दीपेंद्र पाठक जी, ये सवाल को हम वैलिड मान सकते हैं सुरेंद्र शर्मा जी की कि आखिर इतनी महिलाओं को एक साथ कैसे पैदा हो गया, ये मास हिस्टीरिया कैसे डेवलप हुआ, इसके पहले सिम्टम कहां पर नजर आए और क्यों आप कह रहे हैं कंक्लूड करके कि आपके लिए ये अफवाह है, आपने एडवाइजरी भी जारी की है। जी हाँ। जी नहीं, देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है और किसी भी तरह के ऑकल्ट
या किसी भी तरह के टोटेम का मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या इन्वेस्टिगेशन में कोई जगह नहीं है। जैसे ही ये कंप्लेन आई है और पुलिस वहां गई है और लोगों ने कंप्लेन किया, प्राइमा फेसी कंप्लेन के बेसिस पर केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद साथ ही दिल्ली के सरकारी जो मनोचिकित्सालय है वहां के काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स को भी लाया गया इन्वेस्टिगेशन के एक आयाम के रूप में। उसके बाद बहुत तरह की कंप्लेंट्स आई। केवल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 6-7 केसेस दर्ज हुए, और भी जगह केसेस दर्ज हुए हैं। तो लगभग हर जगह हम केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन और साथ साथ जो अगर कोई ऐसी चीज है जहां कहीं कैंची मिल गई या बाल मिल गया, उसको हम सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब में भी भेज रहे हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ चूंकि ये एक मनोचिकित्सक या एक मानसिक परिस्थिति में हुआ अपराध लगता है जहां की कोई अंदर गया नहीं, तो जब कोई गया नहीं और अगर 2 आदमी हैं तो या तो दोनों ने आपस में एक दूसरे का कर दिया, या अकेला है तो किसी ने अकेला किया, या जो इंसिडेंट के सर्कमस्टांसेस को बतला रहा है उसमें कहीं कोई इनएडिक्वेसी है। तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। सत्य तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है, लेकिन जो प्राइमा फेसी जो ओपिनियन सामने आ रहा है वो आ रहा है कि ये सत्य से परे है। कारण ये कि आज अभी थोड़ी देर पहले शाम में जो कंप्लेन आई थी अंबेडकर नगर के इलाके में, वहां आई कि 2-3 लड़कियों के बाल कट गए घर में। बाद में जब उन लोगों ने खुद माना, जब पुलिस गई और इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि नहीं, उनके यहां कोई भाई है, ब्रदर ने ही प्रैंक किया और प्रैंक में बहनों की चुटियां काट दी। उसी तरह से कल जब मायापुरी के इलाके में कैंची भी मिला है और वो भी बाल भी कटे हुए मिले हैं, कोई आया भी नहीं, लोग उनके घर के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं यहां तो कोई नहीं आया, ये अकेले थी, और इस तरह से ऐसी बात हो गई। तो वो तमाम चीजें जांच हो रही। तो प्राइमा फेसी ये चीज चूंकि ऐसा लग रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने अपील जारी की है कि ये अफवाह है, क्योंकि शायद मनोचिकित्सक इस पर ज्यादा बता पाएंगे कि जो भी एंग्जाइटी से ग्रसित महिलाएं हैं, मैं पूछता हूं महिलाएं हैं, वो कहीं ऐसा माहौल देख करके तो इस तरह की चीजें तो नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल, ये मकसद ये है। बिल्कुल दीपेन जी, आप हमसे जुड़े। मेरे पास, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, लेकिन आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संधू जी आपके पास चलूंगा। संधू जी, मुझे ये बताइए कि पंडित जी कह रहे हैं कि मास हिस्टीरिया जैसी कोई चीज नहीं होती, इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती, क्या समाज में हर आदमी बीमार है? इस तरह का तर्क वो दे रहे हैं। एज ए साइकियाट्रिस्ट आप क्या बोलेंगे? इसमें ईर्ष्याग्रस्त होकर के भड़का भी सकते हैं, पारिवारिक पूछ रहा हूं भी निकाल सकते हैं एक दूसरे से। सारी बीमारीग्रस्त नहीं है स्त्रियों को अपने बाल प्रिय हैं। तो ये एक ईर्ष्याग्रस्त पारिवारिक कल है। ब्रेक लगाइए जी। संधू जी बोलिए। जी शर्मा जी, मानसिक रोग चिकित्सक के रूप में मैं समझता हूं कि मास हिस्टीरिया एक रियलिटी है जो कि सालों से है, सदियों से है, रिकॉर्ड में है और एकेडमिकली डॉक्यूमेंटेड है। ये कह देना कि मास हिस्टीरिया नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो गलत होगा। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें ये किनमें हो रहा है, ये एपिसोड्स हो रहे हैं जो, ये वो लोग हैं जो कि वल्नरेबल है, जो लोग ऑलरेडी तनाव में रहते हैं, चाहे वो गरीबी की वजह से, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, हो सकता है कि कोई सप्रेस्ड है, लेडी हस्बैंड अल्कोहलिक है उस केस में, या फिर कोई लेडी प्रेगनेंसी में है, या फिर वो फैमिली बर्डन में की वजह से है, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी कारण की वजह से वो तनाव में है। ये वो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, तनाव में है, उनके अंदर इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं। और हिस्टेरिकल एपिसोड्स हम लोग आमतौर से देखने को मिलते ही है कि मंदिरों में जाकर एक लेडी दूसरी लेडी को देख के ऐसे बाल घुमाना शुरू कर देती है और वो सजेस्टिबल हो जाती है। ये सब हिस्टेरिकल एपिसोड्स ही होते हैं। यहाँ पे जो अलग बात यह है कि मास हिस्टीरिया एक दूसरे को देखकर, टीवी पर देखकर या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस को देखकर हो रहा है, ये थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इस सब के कोर में क्या है, अगर हम जाने की कोशिश करें, इस सब के जाने के कोर में है डर। जो लोग वल्नरेबल हैं और जो लोग डर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको जब ये खबर मिलती है कि इस प्रकार का कुछ हो रहा है, तो वो लोग सजेस्टेबल होने की वजह से उस प्रकार के लक्षणों पे
दिखाने लगते हैं, उस तरह के लक्षण उनके ऊपर असर आने लगता है। ठीक है संधू साहब, आपसे ये रिजल्ट ये निकला कि सभी स्त्रियों ने स्वयं बाल काट दिए अपने। और मैं आज एक के भाई ने काट दिए, एक के भाई ने काट दिए प्रैंक करने के लिए, एक के भाई ने काट दिए, एक के तांत्रिक ने नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा एक बड़ी गलतफहमी होती है जी। इस पर आ रहा हूँ संधू साहब, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं कक्कर साहब के पास जाऊंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, में मरीज जानबूझ के नहीं करता है, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो जाता है, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो जाता है, इल्यूजन होता है, उसको भ्रम पैदा हो जाता है उसके मन में, और उसको लग रहा है कि जो उसके आसपास हो रहा है वो सच है और ऐसी हरकतें करता है। ऐसे केसेस मैंने भी पढ़े हैं, मैंने भी ऐसे केसेस पढ़े हैं, और गणेश जी के दूध करने के टाइम, पीने के टाइम हमने साइंटिफिकली उसको प्रूव किया था। कक्कर साहब मुझे एक बात बताइए, एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, प्रीवियस कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुझे ये बताइए कि किसी क्राइम का कोई मोटिव होता है क्या? बिना मोटिव के कोई क्राइम हो सकता है कि मैं बाल काट के भाग गया, पूरे 5 स्टेटों में बाल काट के भाग गया, 5 स्टेट में बाल काटने वाले हो गए, 5 स्टेट में बाल काटने के गिरोह हैं, क्या ये संभव है 3 दिन के 4 दिन के अंदर? देखिए मुझे इसमें कोई मोटिव नजर नहीं आता है, क्योंकि ये घटना दूसरे व्यक्ति ने की नहीं है। ये जो जिसकी चोटी कटी है उसने या तो स्वयं किया है या उसके किसी नजदीकी ने किया है, तो इसलिए मोटिव का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। मोटिव का प्रश्न तब इनका मोटिव जो जिसने स्वयं किया है, धर्म इसमें तो पंडितों का लाभ है क्या? ब्राह्मण पंडितों को कोई लाभ है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, किसी ब्राह्मण पंडित का कोई लाभ नहीं है। शर्मा जी आप कोई लाभ नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, इसका कोई मोटिव नहीं है। गणेश जी को दूध पिलाने का लाभ ही नहीं है पंडित, बल्कि अपना लॉस कर रही है। ईश्वर की कृपा है जी जी, ईश्वर की कृपा है कि पंडित इस चीज से अभी तक दूर है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, मैं आपको बधाई, मैं आपको बिल्कुल सराहना देता हूँ, कम से कम आपको ये चीज सुन लीजिए सर, कंक्लूड करना पड़ेगा, वक्त नहीं है मेरे पास अब। तो इसलिए इस पर ये अफवाह है, इन पर जो दिल्ली पुलिस कह रही है उस पर लोग अगर भरोसा करें और उसी तरह उस पर काम करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब क्योंकि हर चैनल यही कह रही है कि अफवाह, तो आप देखिए 1-2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र शर्मा जी आपका, निमिष कपूर जी आपका, कक्कर साहब आपका और संधू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन 7 सवालों का निष्कर्ष ये निकलता है, एक, क्राइम का कोई मोटिव नहीं है, सब क्राइम एक जैसे लोगों के साथ आए, गरीबी और अशिक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों ने एक तरह के पैटर्न बताए और उन्होंने ना किसी साये को महसूस किया, ना कोई उनके घर के अंदर आया, ना कोई उनके घर के अंदर गया। तो अगर ये वाकई में है, जैसे भाई ने प्रैंक करते हुए अपने 2 बहनों के बाल काट दिए, 3 बहनों के बाल काट दिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और आपने गोरखपुर में देखा, एक तांत्रिक कह रहा है बाल काट दो, ये हो जाएगा। तंत्र मंत्र भी समाज में एक हकीकत है, लेकिन इसका साइंटिफिक तथ्य कोई नहीं है। कृपया अंधविश्वासों में न आए, और अगर अफवाह फैलाएंगे आप तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारा निष्कर्ष ये है इन 7 सवालों को उठाने के बाद कि अभी तक न कोई प्रूफ मिला है, न कोई व्यक्ति मिला है, न कोई स्केच बना है, न जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये लोग किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित हैं, और एक ही वर्ग में हो रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो अभी तक नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये महज एक अफवाह है, और अफवाहों पर हम ध्यान न दें तो बेहतर होगा।